बुलेटिन के आगाज में बच्ची तशद्दुद वाक़े की बात करेंगे। फैसलाबाद में कम उम्र मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात ना रुक सके। मुकामी सोसाइटी के रिहायशी राना मुनीर और उनकी मिसेस का 12 साला बच्ची पर तशद्दुद। 12 साला बच्ची पर तशद्दुद की सीसीटीवी सिटी 41 को मौसूल। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एक्शन। बच्ची पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना मदीना टाउन में मुकदमा दर्ज किया गया है। FIR में मुलजिम राना मुनीर और बीवी को नामजद किया गया है। मुकदमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर समीना नादिर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में 328A और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात को शामिल किया गया है। तशद्दुद करने वाले मुलजिम राना मुनीर को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम राना मुनीर के हवालात में बंद फुटेज सिटी 41 को मौसूल हो गई है। फैसलाबाद में कम उम्र मुलाजमा पर तशद्दुद के वाक़यात नहीं रुक सके। मुकामी सोसाइटी के रिहायशी राना मुनीर और उसकी बेगम का 12 साला बच्ची पर तशद्दुद। 12 साला बच्ची पर तशद्दुद की ये सीसीटीवी सिटी 41 को मौसूल हो गई। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने एक्शन लिया। बच्ची पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना मदीना टाउन में मुकदमा दर्ज करवाया। FIR में मुलजिम राना मुनीर और उनकी बीवी को नामजद किया गया। मुकदमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर समीना नादिर की मुद्दत में दर्ज किया गया है। मुकदमे में 328A और 34 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफात शामिल की गई हैं। तशद्दुद करने वाले मुलजिम राना मुनीर को घर से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम राना मुनीर की हवालात में बंद फुटेज जो है वो 41 को मौसूल हो गई है, जो आप अपनी स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में कम उम्र मुलाजमीन पर तशद्दुद के वाक़यात नहीं रुक सके। मुकामी सोसाइटी के रिहायशी राना मुनीर और उनकी मिसेस का 12 साला बच्ची पर तशद्दुद। 12 साला बच्ची पर तशद्दुद की सीसीटीवी सिटी 41 को मौसूल। चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का एक्शन। बच्ची पर तशद्दुद करने वाले मुलजिम के खिलाफ थाना मदीना टाउन में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। FIR में मुलजिम राना मुनीर और उसकी बीवी को नामजद किया गया है। मुकदमा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ऑफिसर समीना नादिर की मुद्दत में दर्ज किया गया है और तशद्दुद करने वाले मुलजिम राना मुनीर को घर से गिरफ्तार कर लिया गया है। बात करेंगे तैयब मकबूल से। तैयब मकबूल, ये बताइएगा कि राना मुनीर को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया है? को गिरफ्तार नहीं किया गया। राना मुनीर चूंकि बाअसर लोग हैं, उनके कुछ खानदान के लोग एक बड़ी सीटों पर मौजूद है, इसलिए उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार भी नहीं किया गया था। वो अपने एक बेटे की गाड़ी में, प्राइवेट गाड़ी में बैठकर थाना में आए थे और उन्होंने खुद आकर वहां बताया कि मुझे गिरफ्तार ही समझा जाए। अभी तक लेकिन जो उनकी वाइफ है उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। एक सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक पुलिस की जानब से बच्ची को तलाश नहीं किया जा सका। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ने बच्ची को अभी तक तलाश नहीं किया गया। पुलिस को उन्होंने, जो राना मुनीर ने स्टेटमेंट दी, उसमें ये उन्होंने ये बताया है कि उनकी जिसके घर में फुरकान नामी की शायरी। बहुत शुक्रिया तैयब, आपसे इस पर अभी हम अपडेट लेंगे। आगे बढ़े आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने जारी अखराजात में कमी का वादा सच कर दिखाया। पंजाब हुकूमत ने सूबे के जारी अखराजात में वाज़ेह कमी सामने आने लगी है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के अहकामात पर सूबाई इदारों ने रवां साल कम अखराजात जो हैं वो किए हैं। पंजाब हुकूमत ने अखराजात में कमी का वादा सच कर दिखाया है। सूबे के जारी अखराजात में वाज़ेह कमी सामने आई है। वज़ीर आला के अहकामात पर सूबाई इदारों ने रवां साल कम अखराजात किए। डेवलपमेंट की मद में 29 अरब के जारी अखराजात मुख्तस थे। पंजाब हुकूमत ने सिर्फ 5 माह में सिर्फ 8 अरब रुपए खर्च किए हैं। इसी शरह के साथ किए गए अखराजात पर सूबे का 30% बजट बचा सकेगी। मुल्क में जारी महंगाई की लहर पर लीगी MPA फैसलाबाद मियां ताहिर जमील की हुकूमत पर शदीद तनकीद। कहते हैं कि PDM के जलसों में महंगाई की मारी हुई अवाम शिरकत कर रही है। सनतों का बेड़ा गर्क हो चुका है। अब्दुर्रहमान से बात कर लेते हैं। अब्दुर्रहमान, बताइएगा। अच्छा, बात की जाए अभी यहाँ पर मुल्क में, पूरे मुल्क में पीडीएम के जलसे चल रहे हैं। महंगाई का रोना रोया जा रहा है कि यहाँ पर चीज़ें महंगी हो रही हैं। चाय खुर्दो नोश तमाम महंगी हो चुकी हैं। इसके अलावा जो बिजली, गैस, आटे की कीमतें बढ़ चुकी हैं, जो आम आदमी की पहुँच से दूर जा रही हैं। लीगी MP में ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। मैं सब बताइएगा क्या असरात पड़ रहे हैं नीचे, जो क्या शिकायत आप तक पहुँचती हैं जो अशिया महंगी होने की वजह से लोगों को हैं? देखें जी, हमारा जो पीडीएम के जलसों का मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही मकसद है कि हम जो पब्लिक के इशू हैं, जो हमारे अवामी इश्यूज़ हैं और जो इस हमारे पाकिस्तान की मईशत को दरपेश इशू हैं, उनको हम उजागर कर रहे हैं। और हमारे पास रोज़ाना दफ्तरों में लोग आते हैं, ये अभी भी मेरे साथ भी लोग खड़े हुए हैं,
तो ये आकर बताते हैं कि ना हमें आटा मिल रहा है, ना हमें चीनी मिल रही है। अगर मिल रही है तो उनके जो रेट हैं वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। उसके अलावा आप कपड़े की मार्केट में चले जाएँ, वहाँ पर 1000 रुपए पर सूट का इज़ाफ़ा हो चुका है इस सीज़न में। उसके साथ-साथ अगर आप दूसरी इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर ये तो बहुत बताया जाता है कि फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, फैसलाबाद में फूड इंडस्ट्री चल रही है। लेकिन ये क्यों नहीं बताया जाता कि बाकी इंडस्ट्री का भट्ठा बैठ गया है। आप देखें कि स्टील इंडस्ट्री बिल्कुल बैठी पड़ी है और दूसरी जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है, वहाँ पर आप देखें कि जगह-जगह जो है वो एंटी करप्शन ने और दूसरे महकमों ने जो हैं वो नोटिस देने शुरू किए हुए हैं। इसी तरह आप एफबीआर की कलेक्शन को अगर चेक करें तो वहाँ से आपको इंडस्ट्रियों का पता चल जाएगा कि कौन-कौन सी इंडस्ट्री कहाँ-कहाँ पे बंद पड़ी हुई है। तो मेरे ख्याल से इस तरह के जो हुकूमती दावे हैं, एक सेक्टर को ऊपर लेके जाना, बाकी सेक्टरों को जो नीचे बैठा देना, ये गैर मुनासिब बात है। पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री को जब तक आप फ़रोग नहीं देंगे, फैसलाबाद में हर किस्म की इंडस्ट्री को जब आप रिलीफ़ नहीं देंगे, तो तब तक ये जो रिलीफ़ है, ये आवाम के जो ग्रास रूट लेवल तक है, वो नहीं पहुँचेगा। तो जहाँ तक महंगाई की बात है, तो मेरे कहने की बात नहीं है, ये मैं कोई मुस्लिम लीगी एमपीए होके बात नहीं कर रहा। मैं तो आम पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि आप देखें कि पूरे पाकिस्तान के अंदर आप कोयटा चले जाएँ, आप कराची चले जाएँ, आप केपी चले जाएँ, आप पंजाब में आ जाएँ, तो कोई शहर ऐसा नहीं है जहाँ पर महंगाई का रोना जो है वो अवाम नहीं रो रही। आप देखें कि जितनी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, उन तमाम अशिया जो हैं, उन पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ जो हैं, वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी हैं। फिर जो चेक करने के लिए आते हैं, जो क्वालिटी चेक करने के लिए आते हैं, फूड अथॉरिटीज़ बनाई गई थी, इतनी इफ़ेक्टिव फूड अथॉरिटीज़ थी, लेकिन उसके बावजूद अब आप देखें कि क्या हाल हो गया है पंजाब का। पंजाब जो दिन रात तरक्की कर रहा था, पंजाब के अंदर मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने काम किया था, वो मुँह से बोलता था। पूरा पंजाब जो था, जब दूसरे सूबों से लोग या दूसरे ममालिक से लोग यहाँ पर आते थे, तो लोग यहाँ पर तारीफ़ें करते थे। लोग ये कहते थे कि ये इस पंजाब के अंदर बहुत काम हो रहा है। लेकिन आज पंजाब को खंडरात बनाया जा रहा है। आज आप देखें कि हम अगर फैसलाबाद को देखें तो फैसलाबाद के अंदर जो महंगाई की सूरत हाल है, आए दिन जो मज़दूर हैं वो बेचारे ज़िला कौंसल पहुँचते हैं, वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। तो उन लोगों की आवाज़ बनकर हम असम्बलियों के अंदर भी जाते हैं, पीडीएम के जलसों के अंदर भी जाते हैं, और अब इंशाल्लाह फैसला कुंज जो मार्च है वो भी इंशाल्लाह हम शुरू करेंगे। अच्छा, इस हवाले से लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील का मानना है कि यहाँ पर तमाम इंडस्ट्री जो उसका बटा बैठ चुका है, तमाम लोग परेशानी का शिकार हैं और कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जिसकी वजह से आम आदमी मायूसी का शिकार बहुत हो। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। टोबा टेक्सिंग में डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। गन्ने की फरोख्त के हवाले से कुंडों पर मुकर्रर किए गए रेट पर सख्ती से अमल दरामद करने के अहकाम जारी किए गए हैं। बात करेंगे शाहिद महमूद से। शाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग उमर जावेद की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर समेत असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार समेत मुतअद्दिद शख्सियात मौजूद थी, जिसमें किसानों को सहूलियात फराहम करने के हवाले से अहम उसमें फैसले किए गए हैं। क्या क्या फैसले हैं, मेरे साथ इस वक्त मौजूद भी हैं, उनसे बात भी करें। उमर साहब, क्या क्या फैसले किए गए हैं और क्या हदायत जारी की गई है तमाम अफसरान को? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गन्ना की कटाई अब ज़ोर शोर से ज़िले के अंदर जारी है और बहुत सारी मिलें हैं, तकरीबन 7 मिलें हैं। उन्होंने हमारे ज़िले के अंदर इस वक्त अपने कंडे लगाए हैं, उनकी अप्रूवल मैंने दी है। अब तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, एडीसीज़ और एग्रीकल्चर के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जिनको इस वक्त मैंने इंस्पेक्टर्स तैनात किया है रिगार्डिंग शुगर क्रेन की क्रशिंग के सीज़न में, वो जाकर चेक करेंगे एक एक कंडा और उस कंडे को देखेंगे और वहाँ पर उसकी लीगैलिटी और इलीगैलिटी को चेक करके तो रिपोर्ट करेंगे। ये इकदाम इसलिए किया जा रहा है कि चेक किया जाए कि कोई इलीगल कंडा जो है वो ऑपरेट ना हो रहा हो ज़िले के अंदर, और एट द सेम टाइम वो जो मिल हैं जो सरकार का रेट है उसके ऊपर गन्ने की परचेज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई होंगे उनके साथ भी मुलाकातें वो लोग ऑफिसर्स करेंगे और चेक करेंगे कि इस पूरी प्रोसेस के अंदर अगर उनको कोई इशू है तो वो भी मुझ तक पहुँचे ताकि उसका अजाला किया जाए। अच्छा सर, अगर बात की जाए मिलों के हवाले से, वहाँ पर तो फ़ाइन के हवाले से जो है तमाम लोग चीज़ें सामने आई हैं। अगर कंडों के हवाले से बात की, ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आई, और नाप तोल के हवाले से ख़ास तौर पर उसमें फ़र्क अच्छा खासा नज़र आता है। किसानों को शिकायत होती हैं कि कंडा माफिया जो है वो सरगर्म नज़र आता है। अभी क्योंकि क्रशिंग सीज़न स्टार्ट हुआ है और गन्ना जो है वो अब कटना शुरू हो गया है सही तरीके से,
तो अभी एज सच को मुझे प्रॉब्लम्स जो हैं वो रिपोर्ट नहीं हुई, लेकिन ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसी को देखने के लिए ही हम कल इंशाल्लाह ताला पूरी एक कैंपेन चलाएंगे, जिसके अंदर पूरे ज़िले के अंदर जितने भी हमारे कंडे हैं जिन्होंने इजाज़त हमसे ली हुई है उसको भी चेक करेंगे, और जो इलीगल कंडा होगा उसको भी देखेंगे और उसको भी बंद करवाएंगे। सर, सबसे अहम मसला होता है किसानों को अपनी साल भर की मेहनत के बाद पैसे की। तो बहुत सारी मिलें होती हैं, कंडा माफिया होता है, वो पैसे नहीं देता। उस हवाले से, रिकवरी के हवाले से क्या इकदाम किए? स्टिपुलेटेड टाइम है इसका, जो जब गन्ना दिया जाता है फिर उसको वो सीपीआर होती है, फिर वो ऑनलाइन पेमेंट आती है अकाउंट के अंदर, उसका एक टाइम है। इंश्योर करवाएंगे कि मिल्स जो हैं वो अपने टाइम के ऊपर पेमेंट करें, जो डेजिग्नेटेड टाइम है। हमारी जो 2 स्टार मिल है कमालिया के अंदर, एज सच मुझे कोई शिकायत रिपोर्ट नहीं हुई कि वो पैसे नहीं देते, लेकिन हम इसको भी इंश्योर करवाएंगे कि हर सूरत जो है वो मिल जो है काश्तकार को पैसे जो हैं वो बर वक्त अदायगी करें। जी बिल्कुल, जिस तरह बात सुनी डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह उमर जावेद की, उनका कहना है कि भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर कल जो है अतवार का रोज़ है और अतवार के रोज़ जो है भरपूर अंदाज से मुहिम चलाई जाएगी और तमाम जो ज़िला भर के कंडे हैं वहाँ पर भी जो है जाके तमाम मुलाजमीन जाएंगे, वहाँ पर जो है चेक करेंगे और उसके साथ साथ बाकी जो इसके अलावा किसानों को भी बताया जाएगा कि आप अपने जो है गन्ने की कटाई का अमल शुरू करें और आपको तमाम जो मुआवजा और तमाम वज़न जो है वो आपको हर सूरत ज़िले इंतज़ामिया जो है पूरा करें। ठीक है शाहिद, आप हमें अपडेट कर रहे थे। फैसलाबाद में बच्चों को टाइफाइड बुखार से बचाव के लिए महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से हिफाजती वैक्सीन लगाने से मुतालिक मुलाजमीन को ट्रेनिंग का अमल शुरू कर दिया गया है। बात करेंगे अज़हर हुसैन से। अज़हर, बताइएगा कि मुहिम कब से शुरू होने जा रही है? जी बिल्कुल, जनवरी 2021 में महकमा सेहत की जानिब से हुकूमती हदायत पर टाइफाइड वैक्सीन जो है वो मुतारफ़ करवाई गई है, जिसका बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ किया जाएगा और बच्चों को जो है वो हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी। इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग का आगाज़ कर दिया गया। सिविल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक सिपरा ने ट्रेनिंग सेशन का जो है वो विज़िट किया है और वहाँ पर जारी ट्रेनिंग का जो है वो जायज़ा लिया। हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, क्या कहेंगे ट्रेनिंग के बाद? देखिए जी, ये गवर्नमेंट ने मेगा सिटीज़ को एक स्पेशल कैंपेन दी है जिसमें टाइफाइड बीमारी जो है उसके अगेंस्ट वैक्सीन का पहली दफ़ा आगाज़ किया जा रहा है। इसको हम एज़ अर्बन इम्यूनाइजेशन के नाम से, जो मेगा सिटीज़ में अर्बन एरियाज़ हैं जहाँ पे टाइफाइड का ज़्यादा ट्रेंड है, फर्स्ट कैंपेन वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और उसके बाद इसको रूटीन ईपीआई में शामिल कर देंगे। फैसलाबाद की हमारी ट्रेनिंग्स और माइक्रो प्लानिंग की स्टेज से हम गुजर रहे हैं। उसमें हमारा तकरीबन 17.5 लाख के करीब बच्चों का टारगेट है। 9 माह से लेके 15 साल तक की उम्र के जितने भी ड्यू बच्चे होंगे, अभी हमारी टीमें, हमारे यूसीएमओ एरिया इंचार्जेस उसकी माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं और हम कोशिश करेंगे उन बच्चों की बाई नेम लिस्टिंग करके इस कैंपेन को मुकम्मल तौर पे कामयाब बनाएं। टीमों को तश्कील दी गई है, कितनी टीमें होंगी ज़िला फैसलाबाद? टीमें अभी माइक्रो प्लानिंग कर रहे हैं जी, जहाँ पे उनको जो एक्स्ट्रा टीमें रिक्वायर्ड हैं वहाँ पे टारगेट के हिसाब से वो टीमें इंक्रीज़ होंगी और ये तकरीबन 12 दिन की कैंपेन होगी जिसमें 2 संडेज एक्सक्लूडेड होंगे और ये अपना काम करेंगे जी। बिल्कुल, 12 रोज़ा ये मुहिम होगी और इस दौरान तकरीबन 17 लाख बच्चों को जो है हिफाजती वैक्सीन लगाई जाएगी, जिनकी उम्र 9 माह से लेकर 15 साल तक होंगी। ठीक है अज़हर, आपने हमें अपडेट किया। और चिन्योट में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में मुतासरा अफराद की तादाद बढ़ने लगी है। मारूफ डॉक्टर मंसूर अली खान कोरोना वायरस के बायस इंतकाल कर गए। मुतासरा डॉक्टर का चंद रोज पहले कोरोना टेस्ट मस्बत आया था। बात करेंगे बाबर मुनीर से। बाबर, बताइएगा। चिन्नौट के मारूफ डॉक्टर थे डॉक्टर मंसूर, जिनका कोरोना की वजह से जो है वो इंतकाल हो गया। वो फैसलाबाद में जो है वो ज़ेरे इलाज थे। पिछले हफ्ते उनका कोरोना टेस्ट जो है वो मुस्बत आया था, जिस पर उन्हें जो है वो करंतना कर दिया गया था और इसके साथ साथ उनके जो निजी अस्पताल था वहाँ पर भी जो है वो कोरोना केसेस थे, जिसके बाद उन्हें उनका जो निजी क्लिनिक है उसे सील कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। और इसके साथ साथ 1 माह के दौरान जो कोरोना केसेस हैं उनकी तादाद में होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है। मजमूई तौर पर ज़िला भर में जो कोरोना मुतासरीन हैं उनकी तादाद 374 तक जो है वो जहाँ पहुँची है, जिसमें दूसरी लहर में जो मरने वाले अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो 10 हो गई है। और इसके साथ साथ जो है वो ताहम दूसरी जानिब केसेस की तादाद बढ़ रही है, तो वहीं पर कोरोना के जो है वो टेस्ट जो है वो सैम्पलिंग का अमल भी जो है वो जारी है। ताहम इस सिलसिले में महकमा सेहत इंतजामिया का कहना है कि शहरी जो है वो मास्क का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें, समाजी फासले को बरकरार रखें और इसके साथ साथ बार बार हैंड जो है वो सैनिटाइज़ करें। ताहम देखा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर जो है उसमें भी केसेस की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा जो है वो देखने में आ रहा है, जिसमें आज जो चिन्योट के मारूफ डॉक्टर थे डॉक्टर मंसूर, वो भी कोरोना सैनिटाइज करें। ठीक है बाबर, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि फैसलाबाद में सनती शोबे को उरूज मिलने से सनतकारों ने
जदीद मशीनरी बाहर से मंगवाना शुरू कर दी। फिरदौस टेक्सटाइल ने सनती शोबे में नया इजाफा कर दिया। फिरदौस टेक्सटाइल ने डिजिटल प्रिंटिंग मशीन नस्ब कर ली है। डिजिटल मशीन से 1 मिनट में 6 के बजाय 90 मीटर कपड़ा प्रिंट होगा। बुलेट प्रिंटिंग मशीन जिद्दत का शाहकार है। बात करेंगे इस हवाले से अली रजा से। अली रजा बताइएगा। आपको बताएं, फैसलाबाद में जदीद शोबे को उरूज मिलने से सनतकारों ने जदीद मशीनरी को बाहर से मंगवाना शुरू किया है। फिरदौस टेक्सटाइल ने सनती शोबे में नया इजाफा कर दिया है। फिरदौस टेक्सटाइल ने डिजिटल प्रिंटिंग मशीन नस्ब कर ली है। डिजिटल मशीन से 1 मिनट में 6 के बजाय 90 मीटर कपड़ा प्रिंट होगा। बुलेट प्रिंटिंग मशीन जिद्दत का शाहकार है। चीफ एग्जीक्यूटिव हाजी असलम ने कहा कि मशीन की तनसीब से टेक्सटाइल शोबे में नया इनकलाब आएगा। हाजी सलीम ने कहा कि इस प्रिंटिंग की मशीन की तनसीब से टेक्सटाइल शोबे में नया इनकलाब आएगा। फैक्ट्री इंतजामिया ने शुरका को मशीन बारे तफसीलात बताई। फैसलाबाद मिनरवा थिएटर में मज़ाहिया स्टेज ड्रामे की सेंसर रिहर्सल को देखने के लिए ACCT अयूब बुखारी और डिप्टी डायरेक्टर आर्ट्स काउंसिल मोहम्मद इमरान पहुंच गए। बात करेंगे हन्नान बुखारी से। हन्नान बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के मिनरवा थिएटर में मौजूद हूँ, जहाँ पे सेंसर बोर्ड की जांच से रिहर्सल जो है वो आने वाले ड्रामे की चेक की गई है और सेंसर बोर्ड की जांच से रिहर्सल को पास कर दिया गया है। ACCT अयूब बुखारी जो है उनकी जांच से इंस्पेक्शन भी की गई है सेंसर रिहर्सल की। हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर मोहम्मद इमरान मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं और सेंसर के हवाले से जानते हैं। जी बताइएगा, रिहर्सल कैसी रही? रिहर्सल पास कर दी गई? जी, रिहर्सल जो है वो पास कर दी गई है। इसमें फुल ड्रेस का ख्याल किया गया है, इसके साथ साथ कॉस्ट्यूम का भी ख्याल किया गया है और जो है वो काफ़ी बेहतरी आई है पहले से। जिस तरह पहले चीज़ें काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल थी, लेकिन ये आज की रिहर्सल में काफ़ी चीज़ें बेहतर हुई हैं और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि ये हमारे जो SOPs हैं होम डिपार्टमेंट के, उनको फॉलो करते हुए और हमारी जो यहाँ पे हाज़िरी होती है उसको भी ये मद्देनज़र रखते हुए चीज़ों को बेहतर करेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह इंतज़ामिया ने हमारा साथ दिया है और ये नेक्स्ट आने वाले दिनों में बेहतरी की तरफ गामज़न होंगे। तो जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, इनका कहना है कि SOPs का मुकम्मल तौर पर ख्याल रखा जाएगा ताकि कोरोना वायरस को शिकस्त दी जाए और दूसरी जानब आवाम को मेयारी कॉमेडी देने के लिए सेंसर बोर्ड की जांच। बहुत शुक्रिया हन्नान, आपने हमें अपडेट किया।